प्रति आप ये मान के चलिए जो कमजोर पड़ती है वो पड़ती है उनका राजनीतिक अनुभव। हम बात योगी आदित्यनाथ जी से करें तो उनका राजनीतिक अनुभव पहले से बहुत ज्यादा उदयमान था, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ जी समझ लीजिए 3 बार के सांसद थे, जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले 3 बार के सांसद थे। बहुत बड़ी पीठ है, गोरखनाथ पीठ के वो गद्दी नशीं थे, और आप ये मान के चलिए कि पहले से वो जनता के साथ जुड़े हुए थे, और इन सब चीजों के अंदर उनका पहले से बहुत अनुभव था। बालकनाथ जी यहां जाकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी के मुकाबले कमजोर पड़ते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये माना जा सकता है कि अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतारने के लिए एक अनुभवी मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए मैं वसुंधरा जी को आगे मानता हूं, लेकिन बालकनाथ जी के अपने एक एडवांटेज है, अब ये पार्टी को डिसाइड करना, पार्टी किसको निर्णय करती है ये आने वाला समय सबको बता देगा। बिल्कुल निरंजन जी, आज अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का नाम ज्यादा तो नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से दावे से बाहर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी के साथ जो भूपेश बघेल हैं उनके भतीजे का क्या भी नाम सामने आ रहा है। क्या इन दोनों में ये समझा जाए कि इन दोनों का जो सीएम की रेस के लिए नाम है वो सबसे आगे चल रहा है, या इस पर क्या दांव लगा सकती है बीजेपी? देखिए, उन्नति अगर मैं बात करूं रमन सिंह जी की, तो मुझे नहीं लगता कि रमन सिंह जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अब छत्तीसगढ़ के अंदर दाव लगाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2018 के अंदर यानी कि 15 साल के शासनकाल के बाद में जो जिस पार्टी की इतनी बड़ी दुर्गति हुई, यानी कि हारना जीतना उन्नति एक चीज होती है, लेकिन हार जीत का जो अंतर होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जिस तरीके से, और उसके बाद में 2018 के बाद में भी आपने देखा होगा कि जो छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसके अंदर कितना बड़ा वैक्यूम आपको नजर आया होगा, कितना बड़ा आपको खाली स्पेस। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि विपक्ष में रहते हुए भी रमन सिंह जी के द्वारा वहां पे किसी प्रकार की कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं की गई, और वो लगातार आप ये मान के चलिए नेपथ्य में चलते रहे। तो और जो जीत हासिल हुई है ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि जहां सबकी वायदे सबसे निराशा होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। कहीं ना कहीं देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर भी ऐसा ही लगता है कि चुनाव केवल और केवल केंद्रीय नेतृत्व ने लड़ा था, प्रदेश नेतृत्व उनका केवल सहयोग कर रहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति में, और मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के भतीजे की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी सीएम बनाने के लिए सबसे पहले उसके अंदर ये देखते हैं कि इसका ये सीएम बनने वाला व्यक्ति कौन से राजनीतिक संस्कार से आया है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार से आए हुए व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाती है। यानी कि सीधी बात आपको मैं बताऊं, जो विचारधारा के तौर पे जो दक्षिणपंथी विचारधारा से पला बढ़ा और भट्टी में पका हुआ हो, चाहे इसके अंदर आप हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, तमाम जहां पे नए नाम आए थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो वहां पे आपको ये चीज दिखाई देगी। अब यहां पे छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से कल नरेंद्र मोदी जी ने जीत के बाद में सबको संबोधित किया और उनकी बातों से जो चीज निकल करके आई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोई अगला मुख्यमंत्री कोई या तो आदिवासी समाज का या फिर कोई ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री, या आदिवासी समाज का मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आदिवासी समाज का कोई मुख्यमंत्री आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी शायद विचार करेगी, जिससे पूरे देश में एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरे लिए 4 ही जातियां हैं, और वो है गरीब, महिला, युवा और दलित। तो उसी तरीके से वो उस कथन को संदेश के रूप में लोगों के सामने देना चाहेगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि शायद छत्तीसगढ़ को अगला कोई आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने वाला है। बिल्कुल, और देखिए कुछ भी हो सकता है। और